अगस्त 14, 1971, पालो अल्टो, कैलिफोर्निया। बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल था। द सन वॉज शाइनिंग, स्टूडेंट्स वर एंजॉइंग देयर समर ब्रेक। मगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाली थी। एक सिंपल सा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट that stated, "We want male college student for a psychological study of prison life, paying $15 a day." उस समय के $15 मतलब आज के हिसाब से डिसेंट पॉकेट मनी। 70 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट्स होते हैं और अंत में सेलेक्ट होते हैं 24 हेल्दी स्टेबल यंग मैन। या कम से कम उन्हें तो ऐसा लगता है। एक कॉइन टॉस उनकी किस्मत डिसाइड करता है। अगर हेड्स आया देन यू आर अ गार्ड और अगर टेल्स आया तो आप एक कैदी हो। कोई फर्क नहीं था उनमें, वो सभी सेम बैकग्राउंड शेयर करते थे। यहाँ तक कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तक सेम थी, बस उनकी सिचुएशंस अलग थी। केवल 24 घंटे के अंदर उनकी इंसानियत गायब होने वाली थी। संडे मॉर्निंग एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने लोकल पुलिस के साथ टाई अप किया था रियल अरेस्ट्स का। पड़ोसी देख रहे हैं और उन सभी के सामने उन स्टूडेंट्स को हथकड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। सायरेंस की आवाज़ें गूंज रही हैं और उन स्टूडेंट्स को उन सभी पड़ोसियों के सामने जलील करते हुए ले जाया जा रहा था। उन स्टूडेंट्स को अब तक ये लग रहा था कि ये सब एक रोल प्ले है, ये सब एक नाटक है। मगर जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाके उनके नेम्स रजिस्टर किए गए, उन्हें अच्छी तरीके से सर्च किया गया, तब जाके उन्हें असलियत का पता चला। प्रिजनर से उनके नाम छीन लिए गए और अब वो सिर्फ एक नंबर थे। उनकी आइडेंटिटी अब एक सिर्फ नंबर तक ही सीमित थी। उन्हें सस्ते स्मॉक्स पहनाए गए बिना किसी अंडरगारमेंट के। यहाँ तक कि उनके पैरों में एक भारी सी चेन बांध दी गई ताकि हर कदम पे उन्हें याद रहे कि वो सिर्फ अब एक कैदी हैं। और दूसरी तरफ थे गार्ड्स, खाकी यूनिफॉर्म, विसल, पावर, अथॉरिटी और सबसे इम्पोर्टेंट सिल्वर टिंटेड सनग्लासेस। जिम्बार्डो ने कहा था, "You cannot use physical violence, but you can create a sense of boredom, fear and a sense of helplessness." उन्हें सनग्लासेस इसलिए दिए गए थे ताकि वो किसी भी तरह की आई कांटेक्ट ना कर सकें। इंसान जब आंखें नहीं मिलाता है तब वो दूसरे इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक सामान समझने लगता है। ऐसा जिम्बार्डो को लगता था। दूसरे दिन सुबह के 2:30 बजे प्रिजन में अचानक से एक विद्रोह शुरू होता है। प्रिजनर्स ने अपने नंबर्स फाड़ दिए, उन्होंने दरवाजों को ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने गार्ड्स तक को ताने मारने शुरू कर दिए। ये सब देख के गार्ड शॉक थे। उन्हें लग रहा था कि उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है और यहीं से द शिफ्ट शुरू होता है। प्रिजन गार्ड्स ने फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। उन प्रिजनर्स के कपड़े उतार दिए गए, यहाँ तक कि उनके कमरों से बेड्स तक को बाहर निकाल दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक ऐसा छोटा सा अंधेरा कमरा जिसे वो लोग द होल कहते थे। उन्होंने उन प्रिजनर्स को वहाँ डालना शुरू कर दिया। एंड सडनली इट वॉजंट अ गेम एनीमोर। सिर्फ 36 घंटे बीते थे इस एक्सपेरिमेंट को शुरू हुए और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। जिम्बार्डो को लगा कि वो केवल एक एक्टिंग कर रहा है, दैट ही वॉज फेकिंग इट टू गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। मगर वो एक्टिंग नहीं थी, वो असली डर था जो उसके अंदर उन प्रिजन गार्ड्स की वजह से आया था। जिम्बार्डो कहता है, "I had become the prison superintendent. I wasn't a scientist anymore. I was worried about my prison, not my subjects." जिम्बार्डो खुद इस दलदल में फंस चुका था। उसने एक प्रीस्ट को बुलाया, उसने एक लॉयर को बुलाया और अब वे सब इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके थे, ये सब भूलकर कि ये सिर्फ एक झूठ है। और अब जब इतना सब कुछ हो रहा था इस प्रिजन में, तभी निकल कर आया एक गार्ड जिसे लोग जॉन वेन बुलाते थे। He was in his prime cruelty version at that time. प्रिजनर्स को घंटों तक एक दूसरे को अब्यूज करने के लिए फोर्स करना, उन्हें घंटों तक एक्सरसाइजेस करवाना, दिन भर प्रिजन की साफ सफाई करने के लिए मजबूर करना, ये सब बस उसके लिए साइकोलॉजिकल गेम बन चुका था। ये एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तब उसने एक इंटरव्यू में कहा, "I was conducting my own experiment to see how much the people would take before they fought them." ये वही नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एग्रेसिव हिस्ट्री नहीं है, वे सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। बट द पावर ऑफ द सिचुएशन वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट वो लोग अब शैतान बन चुके थे। डे 6, क्रिस्टीना मैस्लैक, वो डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड और एक फेलो साइकोलॉजिस्ट थी। वो बेसमेंट में आती है। इट वाज सच अ मेस देयर। वो देखती है कि प्रिजनर्स के सर पर बैग्स रखे हुए हैं, वो एक दूसरे के सहारे चेन से बंधे हुए हैं। एंड शी स्क्रीम्स एट जिम्बार्डो, "It's such a terrible thing that you are doing to these boys. You need to stop this." औरतों के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, ये तो फिर भी बस एक एक्सपेरिमेंट को बंद करना था।
14 दिन का एक्सपेरिमेंट सिर्फ 6 दिन में खत्म कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम सब के अंदर एक शैतान छुपा है? क्या सही इन्वॉल्वमेंट मिलने पर हम सब इंसान अपनी मॉरलिटी को भूल सकते हैं? जिम्बार्डो ने इस एक्सपेरिमेंट को द लूसीफर इफेक्ट कहा है। बैड एप्पल्स नहीं, बैड बैरल्स। कभी कभी सिस्टम ही इतना खराब होता है कि अच्छे भले लोग भी उसमें गिर जाते हैं। द बेसमेंट इज एम्प्टी नाउ, बट द गोस्ट्स ऑफ 1971 स्टिल हॉन्ट अस द वे वी अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। और पता है इस एक्सपेरिमेंट की सबसे डरावनी बात क्या है? इट इजंट व्हाट दोज स्टूडेंट्स डिड, इट्स द रियलाइजेशन दैट इस तरह की परिस्थिति आने पे हम में से कोई भी ये सब कर सकता है, आप भी और मैं भी।